Hello everyone, welcome to AgriTech classes. Myself कपिल देव यादव, मैं आपको पढ़ाऊंगा बीटेक एग्रीकल्चर मैथ्स सेकेंड। उसमें मैंने टॉपिक एक कंप्लीट हो चुका है एनालिटिक फंक्शन का। सेकेंड टॉपिक हम लेकर चलते हैं होमोजीनियस फंक्शन। देखिए सबसे पहले होमोजीनियस फंक्शन की डिफिनीशन देखते हैं होमोजीनियस फंक्शन की। इफ कोई एफजेड फंक्शन दिया है, यानी कि एफजेड फंक्शन दिया है u प्लस आयोटा बी। इससे पहले हमने वीडियो में बताया था एनालिटिक फंक्शन कॉम्प्लेक्स नंबर बताया था। उसमें क्या बताया था हमने, अगर हम a प्लस आयोटा बी, इसको क्या लिख सकते हैं, a प्लस आयोटा बी भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, x प्लस आयोटा बी y भी लिख सकते हैं। इसे u प्लस आयोटा v भी लिख सकते हैं। इसमें a x u क्या है, रियल पार्ट है। a x u क्या है, रियल पार्ट है। ये क्या है, इमेजिनरी पार्ट है। और इसके बाद डिफिनीशन में ले चलते हैं। अगर ये हमारा रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट कंबाइंड होकर कोई फंक्शन दिया है, डी एनी फंक्शन, ठीक है, तो हमारा होमोजीनियस जो फंक्शन होगा क्या वेरीफाई करेगा, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन वेरीफाई करेगा, यानी ये वेरीफाई लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन कौन सी है, देखिए सबसे पहले हमने एनालिटिक की सीआर इक्वेशन भी याद करवाई थी। इसके बाद हम चलते हैं होमोजीनियस फंक्शन में। ये क्या है, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, इसको भी याद रखना है क्योंकि एनालिटिक फंक्शन नहीं आया तो 7 नंबर में इसका क्वेश्चन आएगा लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन का। फिर पहली इक्वेशन ले चलते हैं, डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई स्क्वायर बराबर 0। इक्वेशन फर्स्ट हो गई। ठीक है, अगर अब दूसरे में ले चलता हूं, देखिए इसमें v का किया गया है डबल डेरिवेटिव अपॉन x में प्लस y में डबल डेरिवेटिव v का किया गया है बराबर 0। ये हो गई हमारी दूसरी इक्वेशन। अब चलते हैं इस पर एक न्यूमेरिकल छोटा सा एग्जांपल लेते हैं और क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसको रेड करते हैं। एग्जांपल में हम ले लेते हैं क्वेश्चन लिया है हमने, मान लो यही क्वेश्चन आ गया एग्जाम में, कैसे सॉल्व करना है। डिटरमाइन द फंक्शन एफजेड, कोई फंक्शन दिया है एफजेड दिया है, उसकी वैल्यू क्या दी है, एक्स स्क्वायर दिया है, वाई स्क्वायर दिया है और क्या दिया है, माइनस के 2xy आयोटा दिया है। क्या ज्ञात करना है इसमें, ये बताना है ये हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, इज हार्मोनिक और नॉट। ठीक है, इसमें बताना है ये फंक्शन हार्मोनिक फंक्शन है या नहीं है, ये फंक्शन बताना है। ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हमें क्वेश्चन देखकर घबराना नहीं, देखना क्वेश्चन ये दिया सिंपली फंक्शन क्या दिया है हमारा, ये दिया है। पूरे फंक्शन को देखना और क्या पूछ रहा है, हार्मोनिक। अब याद रखना हमने सीआर इक्वेशन कब लगेगी, जब पूछेगा यहाँ पर एनालिटिक फंक्शन है या नहीं, तब क्या लगेगा, सीआर इक्वेशन वेरीफाई करानी होगी। अगर पूछ दिया यहाँ पर हार्मोनिक तो क्या करना होगा, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन को वेरीफाई कराना होगा। यानी कि हार्मोनिक पूछा है तो हम लैप्लास, मेथड सिर्फ उसी तरह है। देखिए यहाँ पर एफजेड बराबर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2xy आयोटा, इतना हो गया। देखिए इसके बाद एफजेड बराबर u प्लस आयोटा v, ये क्या है हमारा
रियल पार्ट प्लस इमेजिनरी पार्ट मिलकर एक एफजेड फंक्शन बना है। इसको मान लेना इक्वेशन 1, इसको मान लेना 2। ठीक है, इक्वेशन ना मानना तब भी हो जाएगा। इसको मान लिया। अब इसको कंपेयर करेंगे हम। कंपेयर कैसे करेंगे? अब देखना, जहां पर आयोटा लगा होगा, क्या बताया था, वो किसका मान होगा? v का मान होगा। यानी कि आयोटा कहां पर लगा है? ये लगा है। अब ये मत समझना कि आयोटा लास्ट में लगा है तो लास्ट में कुछ नहीं है। आयोटा के साथ जितनी वैल्यू होगी वो लिखी जाएगी, यानी कि ये। तो यानी v का मान हमारा कितना हुआ? -2xy हुआ। अब u का मान कितना हुआ? बाकी ये बचा हुआ भाग u का मान हो गया। u का मान हो गया x² + y²। हो गया, इतना समझ में आया? अब इसके बाद चलते हैं सिर्फ उसी तरह जैसे हमने बताया था पहले। सीआर इक्वेशन में उनको सीआर इक्वेशन साइड में लिखना है, फिर उसका डिफरेंशिएशन करना है, इनको वेरीफाई कराना है। अगर वेरीफाई है तो यानी कि एनालिटिक फंक्शन है। अगर वेरीफाई नहीं है, जैसे हार्मोनिक में अगर लाप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन जो है वेरीफाई नहीं है तो हमारा हार्मोनिक नहीं होगा। अगर वेरीफाई है तो यानी हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक है, अब चलते हैं क्वेश्चन को लेते हैं। u(x²y). अब देखिए ये फंक्शन दिया है। अब हमें क्या ज्ञात करना है? डेल u² अपॉन डेल x² प्लस डेल u अपॉन डेल y²। ये क्या फर्स्ट इक्वेशन है लैप्लास। अभी हमने बताई थी लैप्लास की फर्स्ट इक्वेशन। सेकंड क्या होगी? सेकंड इक्वेशन हो गई हमारी सेकंड इक्वेशन बराबर 0 सेकंड इक्वेशन। ठीक है, ये वाली सेकंड स्क्वायर। केवल क्या बदला है? यहाँ पर u है, यहाँ पर v है। याद करना बहुत सिंपल है। देखिए डबल डेरिवेटिव है u का, यहाँ पर y का हो गया, यहाँ पर x का हो गया फर्स्ट इक्वेशन। दूसरी इक्वेशन क्या हो गई? यहाँ पर v होगी, यहाँ पर y के सापेक्ष v का होगा, बस 0। दोनों इक्वेशन अगर वेरीफाई होगी तो क्या होगा? हमारा हार्मोनिक फंक्शन होगा। ठीक, अब इसको करते हैं। पहले हमें ये निकालना है तो क्या करना होगा? इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। ठीक, अवकलन करना है, यानी कि डेल u अपॉन डेल x। इतना हुआ, आया समझ में? आप देखिए हमने क्या बताया है, अगर हम x का अवकलन करेंगे तो अदर कोई भी होगा x के अलावा उसका मान 0 हो जाएगा, यानी उसका अवकलन 0 हो जाएगा। यानी x है, यहाँ पर क्या होगा? 2x हो जाएगा। सभी लोग कमेंट करें x² का अवकलन क्या होता है? x² का डिफरेंशिएशन या अवकलन क्या होता है? 2x होता है। ठीक है, होता है। अब ये हो गया। अब देखो हमें डबल डेरिवेटिव याद करना है इसका। दोबारा अगेन डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष फिर करेंगे। फिर कितना आएगा? डेल u² बटे डेल x² बराबर 2 आया। हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ इतना। ठीक है, इसके बाद आइए y वाला। अब इसको ही y के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम। y के सापेक्ष करते हैं हम डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष करेंगे, क्या आएगा? देखो y के सापेक्ष करेंगे, x का पार्ट 0 हो जाएगा, y का अवकलन 2y हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या होगा? डेल u अपॉन डेल y इक्वल टू 2y। अब अगेन फिर करेंगे इसका अगेन डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y। तो इसका क्या होगा? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y² बराबर 2। आया इतना समझ में? ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन कंप्लीट हुई है, लैप्लास इक्वेशन। ठीक है, इसको अब हम रिमूव करते हैं। स्पेस नहीं है, इसको रिमूव करते हैं। यानी कि पहला हमारा आंसर कितना आया? ये आया। ठीक है, दूसरा कितना आया? ये आया। इसको साइड में लिख लेते हैं। कितना आंसर आया तुम्हारा? डेल स्क्वायर u बाई डेल x² इक्वल टू 2 आया था। और दूसरा कितना आया था? डेल स्क्वायर u अपॉन डेल y², ये भी 2 आया था।
अब इसके बाद हमारा कहाँ जाना है, v वाले फंक्शन पर। v का x के सापेक्ष और v का y के सापेक्ष निकाल लेना है, फिर दोनों को इक्वेशन में रख के वेरीफाई करा देना, चेक हो जाएगा। तो यानी कि v का हमारा फंक्शन कितना दिया है, ये दिया है, तो v फंक्शन लेते हैं। अब देखिए इसको भी डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x पहले करते हैं, तो क्या हुआ, डेल v बाई डेल x कितना हो जाएगा, x के सापेक्ष करेंगे। x का अवकलन क्या होता है, देखिए इधर साइड में देखिए, x का अवकलन क्या होता है, 1 होता है, 1 होता है। तो ये यहाँ पर 1 हो जाएगा, बचेगा माइनस के 2y बचेगा। अगेन फिर इसका डिफरेंशिएट करेंगे, अगेन dw टू रिस्पेक्ट x के सापेक्ष फिर दोबारा करेंगे। अब हमने क्या कहा, अगर हम किसी भी वेरिएबल का या उसके सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, अगर वो वेरिएबल नहीं है तो उसका मान 0 हो जाता है। तो यहाँ पर y है, x नहीं है, तो 0 हो जाएगा, यानी कि डबल डेरिवेटिव x का 0 हो गया, 0 हो गया। ये इसको इतना हल हो गया। फिर इसके बाद y के सापेक्ष करते हैं, यहीं पर लिख लेते हैं डिफरेंस y के सापेक्ष करेंगे, कितना आएगा, dv अपॉन डेल y, कितना y के सापेक्ष करेंगे, कितना है, y का 1 हो जाएगा, माइनस 2x आएगा। फिर इसको अगेन डिफरेंशिएट कर देंगे, फिर कितना आएगा, y के सापेक्ष करेंगे, इसका अवकलन कितना आएगा, 0, ठीक, 0 आया, ये भी 0, ये भी 0, ये दो आए थे, तो इनको हम एक साइड में लिख देते हैं दोबारा। इसका मान भी 0 आया है, इसका मान भी 0 आया है, इसको रिमूव करके दोबारा लिख रहे हैं, ठीक। देखिए यहाँ पर डेल स्क्वायर v अपॉन डेल एक्स स्क्वायर का मान भी 0 आया है, डेल स्क्वायर v अपॉन डेल वाई स्क्वायर का मान भी 0 आया है। अब हमें क्या करना है, लेप्लास इक्वेशन को वेरीफाई कराना है, ठीक है। तो लेप्लास इक्वेशन हमारी कहाँ है, ये है, फर्स्ट सेकंड, इनमें रखते हैं। देखो डेल स्क्वायर u बाई डेल एक्स स्क्वायर का मान कितना है, 2 है, प्लस डेल स्क्वायर u अपॉन डेल वाई का मान 2 है, जो अभी निकाल के हमने बताया है। तो यानी कि 2 प्लस 2 कितना हुआ, 4 हुआ, जो कि 0 के इक्वल नहीं है, ठीक है। अब सेकेंडली लेते हैं हम, देखिए डेल v स्क्वायर अपॉन डेल x का मान 0, इसका मान भी 0, तो यानी कि 0 बराबर 0। ये तो वेरीफाई है, लेकिन फर्स्ट इक्वेशन वेरीफाई नहीं है, तो यानी कि ये हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। तो हमें लास्ट में क्या लिखना है, हेंस दिस फंक्शन इज नॉट हार्मोनिक फंक्शन, ठीक है। इतना हो जाएगा, ये हमारा पूरा क्वेश्चन कंप्लीट होता है। 7 मार्क्स में 100% पूछा जाता है, या तो एनालिटिक वाला सीआर इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए, या तो ये लेप्लास इक्वेशन वेरीफाई करने के लिए, ठीक। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, करना है आपको। दूसरा क्वेश्चन यहीं पर लिख देते हैं, दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, x4 माइनस 6x स्क्वायर वाई स्क्वायर और कितना है, प्लस y4, ये हमारा क्वेश्चन है। अब इसमें हल करना है, देखिए दिखाना है फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट। क्वेश्चन बदल भी सकता है, अगर ये दे दे क्वेश्चन, सो दैट द फंक्शन इज हार्मोनिक और नॉट, ठीक है। इतना क्वेश्चन दे दिया।
अब ये हमारा क्वेश्चन दिया है, अब हमने फॉर्मेट बताना है कॉम्प्लेक्स नंबर का। फॉर्मेट क्या था, fz बराबर u प्लस आयोटा b। ठीक है, आप बताओ हमको आयोटा b है या नहीं है। इसमें देखिए क्वेश्चन में आयोटा b है या नहीं है, क्योंकि अगर आयोटा लिखा होता तो आयोटा b की वैल्यू यहाँ पर कितनी हुई, 0। तो यहाँ पर आयोटा b है नहीं, तो उसकी वैल्यू हमने कल उसके अगले वाले वीडियो में बताया है, जहां पर एनालिटिक फंक्शन में हमने CR इक्वेशन वेरीफाई की थी। उसमें हमने बताया था अगर b का मान, आयोटा b का मान नहीं दिया है तो उसका मान 0 होता है, यानी v का मान यहाँ पर 0 हो गया, यानी हमें v से कोई लेना देना नहीं है, यानी v को हटा देना है। v को हटा दिया हमने। अब यहाँ पर u की वैल्यू कितनी दी है, तो यानी कि u की वैल्यू x4 - 6x² y² प्लस y4, इतनी हमारी u की वैल्यू दी। अब हमें क्या करना है, सेम वही प्रोसेस करना है, केवल इसमें एक इक्वेशन वेरीफाई करानी है, क्योंकि इसमें v की वैल्यू नहीं दी है, तो हमें v वाली इक्वेशन वेरीफाई नहीं करानी है, यानी कि हमें del² u del x² प्लस del² u del y² बराबर 0, ये वाली इक्वेशन हमें वेरीफाई करानी है। अगर हमारा ये फंक्शन वेरीफाई हो जाता है यानी इक्वल हो जाता है तो हमारा ये फंक्शन हार्मोनिक होगा। ठीक है, अगर इसमें v दिया होता तो हम दूसरी इक्वेशन लिखते हैं, ये वाली इक्वेशन लिखते हैं। अब इसमें v दिया नहीं है तो इसको रिमूव कर देंगे। अब इसको हल करते हैं। सबसे पहले हमें ये ज्ञात करना है, ठीक है, इसको डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x के सापेक्ष करेंगे तो कितना आएगा, x की घात 4 का अवकलन बताइए। तो हमने क्या कहा, एक घात कम करके आगे लिख देनी है और ऊपर लिख देना है, यानी 4 एच वही लिखना है और इसके बाद एक घात कम कर देनी, यानी 4x³ हो गया। ठीक है, यहाँ पर 4x³ हो गया, इतना हो गया। अब हमने क्या कहा, माइनस के। अब यहाँ पर देखिए दो वेरिएबल है, हमें y से मतलब ही नहीं है, x के सापेक्ष कर रहे हैं तो x के सापेक्ष कीजिए, यानी यहाँ पर क्या होगा 2x, तो 2x होगा 2 और 6 यानी कितना हुआ 12 हुआ, 12xy² हुआ। ठीक हुआ। अब यहाँ पर देखिए केवल सिंगल y है तो y का क्या होगा 0 होगा, क्योंकि x के सापेक्ष कर रहे हैं। तो यहाँ पर साइड में लिख लेते हैं x के सापेक्ष, डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू x, इतना हो गया। अब हमें क्या निकालना है, डबल डेरिवेटिव निकालना है, तो इसका फिर से कर देंगे हम। इसका फिर से क्या होगा, हमने कहा जो घात दी होगी उसको आगे लिख देंगे, उसमें एक घात कम कर देंगे, तो यानी कुछ नहीं करना, 3 है आगे लिख दे, 4 3 12 हो गया, यहाँ पर हो गया, एक घात इसमें 3 में कम कर दो, इतना हुआ। आप देखिए यहाँ पर x का अवकलन अभी हमने बताया क्या होता है 1 होता है, यानी यहाँ पर क्या हुआ 12y², इतना हुआ। ये हमारा फर्स्ट टर्म निकल आया। सेकंड टर्म निकालना है, ऐसे हमें y के सापेक्ष करना है, तो यानी कि डिफरेंस विद रिस्पेक्ट टू y के सापेक्ष करते हैं हम इसको, तो कितना है, x का 0 हो जाता है, यहाँ पर करते हैं y का क्या करेंगे 2y आएगा, तो यहाँ पर कितना हुआ 12yx² हुआ। अब इसका y का करेंगे कितना आएगा, अभी हमने बताया जितनी भी घात लिखी है उसको आगे लिख दो, उसके बाद उसमें से एक घात कम करके उसकी घात लगा दो, यानी कि सबसे सरल मेथड है। यानी 4 लिख दिया हमने, इसके बाद y लिख दिया, वेरिएबल दिया, फिर इसमें से एक कम कर देना, यानी 3 कम भी कर दिया, इसके बाद ये आई, फिर इसका अगेन करते हैं क्योंकि हमें डबल डेरिवेटिव निकालना है। तो इसका क्या y का 1 हो जाएगा, यानी कि y का 1 हो गया, इसको करेंगे प्लस 12y² हो जाएगा, इतना हो गया। होने के बाद अब हमें क्या करना है, इस इक्वेशन में रखना है। रखिए पहला का मान ये है, पहला सेकेंड, यानी मान रखना है
12x² माइनस 12y²। अब बीच में प्लस है, इसको प्लस लिख लेना है, यानी सेकेंड वाला मान क्या है, माइनस के 12x² प्लस 12y²। इतना मान है, इक्वलिटी में कितना दिया है, 0 दिया है, ये वाला इतना हो गया। अब देखिए 12x² माइनस 12y², इसको ब्रैकेट खोलेंगे, प्लस माइनस क्या होता है, माइनस होता है, माइनस हो गया, और x² प्लस 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 ही होता है, इक्वल टू 0। अब देखिए यहाँ पर प्लस के 12x² है, यहाँ पर माइनस है, ये कैंसिल हो जाएंगे, यहाँ पर माइनस, यहाँ पर प्लस, कैंसिल हो गया, यहाँ पर क्या आ गया, 0 बराबर 0। तो हमारा यानी कि लेप्लास इक्वेशन है, वेरीफाई कर गए, तो क्या हुआ, दिस इज द हार्मोनिक फंक्शन। तो क्या लिखना है, हेंस द फंक्शन इज हार्मोनिक। ठीक है, ये हमारा 7 मार्क्स का क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं इसी में, यहां पर z बराबर, दूसरा क्वेश्चन है x³ माइनस 3xy² और इतना, देखो इतना क्वेश्चन है, ठीक है। अब इसमें fz बराबर क्या लिखना है, वही u प्लस आयोटा भी, v की वैल्यू नहीं दी है, 0 हो जाएगी, तो यानी कि हमें सेकंड इक्वेशन से वेरीफाई नहीं कराना है, फर्स्ट इक्वेशन से वेरीफाई कराना है। अगर ये वेरीफाई हो जाता है यानी कि हार्मोनिक है, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो हार्मोनिक फंक्शन नहीं है। तो ये वाला हो गया प्रैक्टिस के लिए, प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो गया, ठीक है। इसके बाद दूसरा भी हम प्रैक्टिस के लिए दिए रहे हैं क्वेश्चन। एक हो गया e की पावर x cos y, ये भी प्रैक्टिस के लिए है, ठीक है। हमेशा याद रखना e की पावर x का अवकलन समाकलन एक ही होता है, यानी कि डिफरेंशिएशन ऑफ e की पावर x का e की पावर x ही होता है, ठीक है। इतना याद रखना, इसको भी करना है प्रैक्टिस में, इसको भी करना सेम एज इट इज। ये वाला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये रिपीट हो सकता है एग्जाम में, ठीक है। इसके बाद दूसरा क्वेश्चन हम करते हैं लॉन्ग क्वेश्चन, जो 100% आने की संभावना है। दूसरा क्वेश्चन हम लिखते हैं, दूसरा क्वेश्चन क्या दिया है, हमारा क्वेश्चन दिया है गिवन दैट, दूसरा क्वेश्चन हमारा दिया है गिवन दैट u x y टू x माइनस y², इतना दिया है, एंड v x y कितना दिया है, माइनस के 1 y1 x² प्लस y²। इसको बताना है फंक्शन इज हार्मोनिक है या नहीं है, हार्मोनिक फंक्शन और नॉट। अब देखिए कुछ नहीं किया, क्वेश्चन को मॉडिफाई कर दिया गया। पहले हम क्या सॉल्व करते थे, एक ही दिया होता था, अब इसमें क्या दे दिया, अलग अलग दे दिया, आपको भ्रमित करने के लिए। ये क्वेश्चन डर जाए बच्चा और उसको लगा ना पाए। देखो कितना क्वेश्चन इजी है। आप देखो u हमारा दिया है, ये देखिए z बराबर u प्लस डेल्टा v। अब देखिए इसमें सिंपली अलग अलग दिया है, आपको कुछ नहीं करना है। u बराबर कितना दिया है, इतना दिया है, यानी u बराबर x² माइनस y² हो गया। अब ये देखिए v बराबर कितना दिया है, v बराबर इतना दे दिया है, ठीक है। बच्चा इससे डर जाता है क्योंकि ये अपान में दे दिया, इसका अवकलन कैसे करेंगे उसको नहीं पता है। ये वाला तो सिंपल ही हो जाएगा, अभी हमने बताया है, ठीक है। x के सापेक्ष इसका करेंगे 2x हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, ये तो हो जाएगा। लेकिन इसका हम बता दे रहे हैं क्वेश्चन,
क्वेश्चन आपको पूरा करना है, ठीक है, हम केवल हिंट दे रहे हैं, ये भी एज ए प्रैक्टिस के लिए। इसका जो है इसमें देखिए हर और अंश, अंश और हर, ठीक है, अंश और, इसका फार्मूला क्या होता है, देखिए हर इंटू में अंश का अवकलन, यानी कि हर दिया है यहाँ पर लिखना है, इंटू अंश का अवकलन करना है, अंश माइनस लगाना है बीच में, अंश डिफरेंशिएट करना है, हर का करना है, अपॉन में हर का वर्ग करना है, ठीक है, हर का वर्ग करना है, हर और अंश का अवकलन करना है, माइनस के अंश हर का अवकलन करना है और अपॉन में हर का होल स्क्वायर करना है। ये वाला फार्मूला इसमें लग जाएगा। अब देखिए इसमें ये वाला फार्मूला लगाना है और हमें क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। देखिए ये दिया है फंक्शन, ये ऐसे लिख लेना है, अंश का अवकलन x के सापेक्ष इसका 0 हो जाए, यानी ये पार्ट खत्म हो गया, माइनस के बचा, अंश का ये ऐसे लिखना है, इसका करेंगे ये y का 0 2x हो जाएगा, यानी माइनस का 2xy अपॉन इसका होल स्क्वायर हो जाएगा। ऐसे अगेन करना है, होल स्क्वायर हो जाएगा और सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन। अगर दोनों इक्वेशन इसमें वेरीफाई करा ली, कौन कौन किसी इक्वेशन, ये वाली देखिए हमने बताया इनको क्या कहते हैं, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है, लैप्लास डिफरेंशियल इक्वेशन। यहां पर भी होता है, देखिए फर्स्ट में इसको वेरीफाई कराना, ठीक है, वेरीफाई हो जाए, ये भी वेरीफाई हो जाए तो यानी हमारा हार्मोनिक है, अगर वेरीफाई नहीं होता है तो फंक्शन हमारा हार्मोनिक नहीं है, ठीक है। ये हमारा क्वेश्चन, ये वाला पूरा टॉपिक हमारा हार्मोनिक फंक्शन का कंप्लीट हो गया है। अब हमारा चलते हैं हार्मोनिक कॉन्जुगेट पर, नेक्स्ट टॉपिक है। हमने क्या होता है, एनालिटिक फंक्शन और हार्मोनिक फंक्शन 100% लिख कर ले लेना है, 7 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा, ठीक है, दोनों चीज प्रैक्टिस करना है। उसके बाद चलते हैं हम कॉन्जुगेट फंक्शन पर। अब देखिए थर्ड टॉपिक, हमारा थर्ड टॉपिक क्या है, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन, हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन। अगर हमारा u, अब देखिए हार्मोनिक कॉन्जुगेट फंक्शन की अगर डिफिनेशन पूछ दे तो क्या लिखना है, हमें लिखना है अगर हमारा u रियल पार्ट दिया हो, यानी इफ u रियल पार्ट, ब्रैकेट में लिखना है रियल पार्ट इज गिवन। अगर u हमारा दिया होगा तो उसके लिए क्या फार्मूला है, तो यानी कि हमारा फार्मूला हो गया डेल v बराबर क्या हुआ फार्मूला, डेल v बाय डेल x और dx, ठीक है, यहाँ पर dx है, यहाँ पर डेल x है, प्लस डेल v अपॉन डेल y और dy यहाँ पर, ठीक है, इतना करना है। ये हमारा किसका फार्मूला हो गया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट। अगर फंक्शन में मान लो ऐसे नहीं समझ में आ रहा हो, हम बता रहे हैं, देखो फंक्शन में दे दिया u बराबर x प्लस 2y, ये दे दिया। अब हमें क्या पूछ दिया, हार्मोनिक कॉन्जुगेट है या नहीं, है या नहीं, तो यानी कि क्या करना है, हमें हार्मोनिक कॉन्जुगेट में रियल पार्ट दिया है, यानी कि ये फार्मूला लगा देना है, यहाँ पर u की जगह रख लेना। अब कहोगे ये कैसे सॉल्व होगा, अब हमने क्या बताया, CR इक्वेशन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कॉमन फैक्टर डेल u बाई डेल x इक्वल टू डेल v अपॉन डेल y, और ये हो गया डेल u बाई डेल y, यहाँ माइनस के डेल v बाई डेल x, ये CR इक्वेशन है। अब यहाँ पर आपका u फंक्शन दिया है तो हमें क्या करना है, इसको रिप्लेस करना है, यानी कि देखिए dv अपॉन डेल x कहाँ दिया, ये दिया है, इसकी जगह पर क्या लिखे, माइनस के डेल u बाई डेल y, ठीक है।
तो यानी कि u की वैल्यू रखना है, इसका अवकलन करना है, फिर इसका समाकलन करना है। क्वेश्चन बाद में बताएंगे, पहले इसकी कॉन्सेप्ट बता रहे हैं, ठीक है। अब मान लीजिए कहीं पर दिया हो अलग से, इफ v इमेजिनरी पार्ट है, जिसे v को क्या कहते हैं, इमेजिनरी पार्ट, इमेजिनरी पार्ट गिवन हो। अगर v गिवन हो तो कौन सा फार्मूला लगेगा, उसके लिए बता रहे हैं। तो लगेगा डेल u, यानी डेल u बराबर डेल u बाई डेल x dx प्लस डेल u बाई डेल y और dy, ठीक है। ये वाला फार्मूला लगेगा, ये वाला फार्मूला लगेगा, इसमें ये वाला फार्मूला लगेगा। और सिर्फ अब देखिए, सबसे पहले हमें फार्मूला याद कर लेना है। अगर कुछ दिया क्वेश्चन में हार्मोनिक कॉन्जुगेट याद कीजिए, ठीक है। तो क्या करना है हमें, अगर u फंक्शन में दिया होगा तो क्या करना है हमें, फार्मूला लगाना है डेल v बराबर डेल v अपॉन डेल x dx प्लस डेल v अपॉन डेल y dy, ये फार्मूला। अगर v दिया है तो क्या करना है हमें, v कौन सा होता है, जो एयोटा की वैल्यू होती है उसे v कहते हैं। तो यहाँ पर क्या लिखा है, डेल u बाई डेल u, यहाँ पर u है, ध्यान रखना, v नहीं है u, ठीक। ये फार्मूला, ये दोनों फार्मूले नोट कर लीजिए, इस पर क्वेश्चन करवाते हैं, ठीक है। ये वाले फार्मूले नोट कीजिए, नोट हो गए। इसके बाद हम क्वेश्चन करवाते इसी बात। क्वेश्चन ले लिया, हमें याद करना है हार्मोनिक कॉन्जुगेट, ठीक है। हार्मोनिक कॉन्जुगेट ज्ञात करना है। हमारा क्वेश्चन क्या दिया है, क्वेश्चन को देख लेते हैं एक बार। एफ जेड इक्वल टू एक्स साइन वाई, ठीक है। इसके बाद दिया है हमारा प्लस ई एक्स कॉस वाई, ये हमारा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। अब ध्यान रखना, हमने क्या बताया रियल पार्ट, ये हमेशा काम आएगा, हमने पहले ही बता दिया क्या होता है, एफ जेड बराबर यू प्लस आयोटा वी होता है, 100% याद रखना है अच्छी तरीके से, ठीक है। यानी कि u की वैल्यू हमारी क्या दी है, आराम से बताइए। ये देखिए u की वैल्यू हमारी दी है e की पावर x sin y दी गई हुई है, और v की वैल्यू क्या दी है, e x की पावर cos y दी। अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू एवरीवन, सब्सक्राइब माय चैनल एग्री टेक क्लासेस।